बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मुझे यकीन है कि आप बिल्कुल खैरियत से हैं और आज के दिन का एक खूबसूरत सा आगाज़ कर चुके हैं। आइए अपने शो का आगाज़ करते हैं आज। कहते हैं कि तरक्की, सबसे तेज़ी से जो तरक्की का एक सिलसिला शुरू हुआ वो पहिए की ईजाद से हुआ। जब पहिया ईजाद किया गया तो एक फिर दर्जा बदर्जा बहुत सारी चीज़ें वो ईजाद हुई और तरक्की का मकसद इन सारी ईजादात का मकसद वो सिर्फ़ ये था कि इंसान के लिए किसी तरह सहूलत पैदा की जा सके। उस सारे दौर के बाद ये एक दौर हम लोगों ने देखा है। हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं इस हवाले से कि हमने कंप्यूटर और मोबाइल का दौर देखा है। ये एक्चुअली वो ईजादात थीं कि जिससे तरक्की की जो स्पीड है वो और ज़्यादा बढ़ गई। और तरक्की जब भी होती है, ईजादात जब भी होती हैं, उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंसान के लिए सहूलत पैदा करना होता है। मुझे याद है वो वक्त जब मोबाइल इतना आम नहीं था। मैं ये नहीं कहूँगा मोबाइल नहीं था, वरना आप मेरी उम्र के ऊपर उंगलियां उठाएंगे। तो मोबाइल इतना आम नहीं था। उस वक्त हमने बहुत सारी चीज़ें कैरी की होती थी। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती थी। हम अपनी लाइफ को लग्जरी करने के लिए और आपकी रोज़मर्रा ज़रूरियात की सारी चीज़ें इकट्ठी अपने साथ रख के हम बड़ा अच्छा फ़ील करते थे। सभी फ़ील करते हैं। जैसे एक घड़ी का लाजमी हुआ करती थी। यस, उसका वक्त जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए था। आज बहुत सारे लोग घड़ी बांधते हैं मगर उस पर वक्त का कोई पता नहीं होता है। वो अक्सर जो है ना बैटरी ख़त्म होती है। वैसे आपस की बात है, मेरी घड़ी की भी बैटरी बिल्कुल ख़त्म है। इसके बाद एक पेन वो लाजमी पॉकेट में रखा जाता था और पेन के साथ जो है एक छोटी सी कॉन्टैक्ट बुक ये होती थी। और कभी किसी इवेंट के लिए आपको अगर जाना पड़ता था तो आपको एक कैमरा, इतना बड़ा कैमरा, वो आपको अपने गले में डालना पड़ता था कि तस्वीर लेनी है। और फिर वीडियो कैमरा जो है वो एक अलग एक आपके पास एक चीज़ होती थी। वीडियो कैमरा के अलावा आप अगर म्यूज़िक के शौकीन हैं तो आपको वॉकमैन भी अपने पास रखना है और उसकी कैसेट वगैरह। मैं बता रहा हूँ कि आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए और आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी जो कि मोबाइल की ईजाद ने आते साथ ख़त्म कर दी। आपका कैमरा गया, आपका मोबाइल गया, आपकी कॉन्टैक्ट बुक गई, आपका पेन गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता किताबें भी गई। मैंने देखा यूरोप में लोग मोबाइल पे बुक्स पढ़ रहे होते हैं। हमारे यहाँ खैर इतना रुझान नहीं है टैबलेट पे या मोबाइल पे किताबें पढ़ने का। खैर, तो ये एक तरक्की का ये जो दौर है ये हम लोगों ने देखा है। तो इस तरह ये यहाँ पे ये सिलसिला थमा नहीं है। यहाँ पे भी अभी इंसान के लिए सहूलतें और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और आए दिन कोई ना कोई नए फीचर्स देने के लिए मोबाइल कंपनीज़ काम कर रही हैं। और इसी रफ्तार को देखा जाए तो मैं तो खैर बिल्कुल हैरान हो जाता हूँ कि आइंदा कुछ सालों में हम लोग पता नहीं ये कि किन किन चीज़ों पे काम कर रहे होंगे और इंसान के इख्तियार में क्या होगा। आप सिर्फ ये सोचिए कि आज से कोई 50-60 साल पहले आप ये कहते कि अगर आपको कोई बताता कि एक फ़लाना शख्स है, उसके पास इतना सा प्लास्टिक का टुकड़ा है और वो हज़ारों किलोमीटर दूर इंसान से को उसमें देख लेता है और उसकी आवाज़ उसमें आ जाती है, तो मेरा ख़्याल है कि आप उसे कोई वलीउल्लाह समझ बैठते। मगर साइंस की जो एक ताकत है वो इस तरह की डिफरेंट जो ईजादात है उसी में नज़र आती है। तो आज हम इसी हवाले से, मोबाइल के हवाले से बात करने वाले हैं। हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। इनसे हम ये पूछेंगे कि जनाब आइंदा आने वाले वक्त में क्या क्या फ़ीचर्स जो हैं वो मोबाइल पे हम देख पाएंगे और इस वक्त जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके मुताबिक क्या क्या
फीचर्स अवेलेबल हैं। तुम्हारे साथ मौजूद है जनाब उमर घुम्मन साहब, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मोबाइल बिज़नेस के हेड हैं, ख़ास तौर पे सैमसंग के। आपको जनाब खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी। ठीक आप ठाक कैसे? ठीक ठाक हैं? बेहतरीन बेहतरीन। मोबाइल बेचने में बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं होती होगी? बिल्कुल भी नहीं होती। सैमसंग ब्रांड इतना ज़बरदस्त है कि आई थिंक ऑल वी हैव टू डू इज़ टू टेल के फीचर्स क्या हैं। हाँ। और मोबाइल तो मोबाइल होता है, लेकिन मोबाइल में कुछ एडिशनल चीज़ें जैसे सैमसंग लीड करता है और इंट्रोड्यूस करता है, और उसके बाद वी बिकम द मार्केट लीडर। तो बेचना आसान है, फीचर्स इतने ज़्यादा हैं कि उनको बताना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, इसलिए हम आपकी आज मदद लेने के लिए आए। सही है ज़रा। अच्छा, एंड्रॉयड में मेरा ख्याल है कि सैमसंग एक बेहतरीन ऑप्शन है। एब्सोल्युटली। तो इसकी क्या वजह क्या है? एक मजबूती बिल्कुल। मतलब देखें, कंपनी को जज किया जा सकता है उसकी एग्जिस्टेंस से। सो अगर आप 6-7 डेकेड से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिसमें हर कंस्ट्रक्शन से लेके टेक्नोलॉजी से लेके कंप्यूटर से लेके टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल फ़ोन, सेमीकंडक्टर्स, ये सब की सब चीज़ें जब बना रहे हैं सैमसंग, तो कंपनी इज़ ओनली फोकसिंग ऑन द क्वालिटी एंड मेकिंग श्योर कि लोगों की ज़रूरियात को प्रॉपर तरीके से हम मीट कर सकें। सो अब जहाँ पे मोबाइल फ़ोन आता है वहाँ पे भी क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी आ जाती है, और क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, फीचर्स, मेकिंग योर लाइफ इजी। सो ये सब चीज़ें जब हम सम अप करते हैं तो इट बिकम्स अ ग्रेट पैकेज। जैसा कि आपने बताया कि इन दुनिया में चीज़ें कम होती जा रही हैं और मोबाइल फ़ोन पे हमारी डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है। मैं इस बात को कुछ स्टेप्स आगे लेके जाना चाहूँगा व्हेन आई विल टॉक अबाउट कि हमारा जो नया मोबाइल, उसमें जो नए फीचर्स आए हैं ना, आपको टीवी की रिप्लेसमेंट आ रही है, विच मीन्स कि टीवी प्रोग्राम्स तो चलते रहेंगे, लेकिन यू विल हैव द टीवी प्रोग्राम्स 24 आवर्स विद यू एंड यू विल हैव द सिमिलर सिनेमैटिक इफेक्ट ऑन योर फोन। टीवी भी गया? टीवी का यूजेज बढ़ जाएगा बहुत, ऑन योर मोबाइल फ़ोन बढ़ जाएगा। मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त में इंसान के पास एक लग्जरी रूम ये होगा कि सिर्फ हाथ में मोबाइल होगा और खाली कमरा होगा, चारों तरफ सब कुछ जो है ना उसमें फिक्स हो जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल से टीवी लाउंज, जैसे आपने देखा कि जैसे ज़िंदगी इवॉल्व हो रही है, अभी भी हमारे घरों में एक ड्राइंग रूम होता है और एक हमारा लिविंग लाउंज वगैरह होता है, लेकिन अब मैंने रिसेंटली देखा है कि पीपल हैव स्टार्टेड मर्जिंग दीज टू टुगेदर, और वो उसमें एक टीवी लगा होता है और फिर आपका लिविंग एंड ड्राइंग रूम सब हो गया, तो आपकी स्पेशियस होगी। अब मुझे ऐसा लग रहा है ये भी खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, खत्म हो जाएगा। वो सबका इकट्ठे बैठने वाला जो है ना, वो ट्रेंड भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, जो एक तकलीफ दे है। मगर खैर, आजकल सर्वे के मुताबिक ये देखा गया है कि लोग टीवी कम देखते हैं। उन्हें जितने भी प्रोग्राम्स देखने होते हैं, अपने ड्रामास देखने होते हैं, वो सीधा मोबाइल पे जाके देखते हैं। सोशल मीडिया इस वक्त जो है कि एक बहुत बड़ी ताकत बनता जा रहा है। एक चीज़ को आप रातों रात जो है वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सब कुछ मोबाइल से मुमकिन है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देखें, आपकी एज का तो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, यू लुक प्रीटी यंग, बट आई एम 44। सो मैंने ये सारे दौर देखे हुए हैं। अच्छा। बिफोर कंप्यूटर, जब मैं MBA कर रहा था आज से 21-22 साल पहले, तो हमारे पास एक कंप्यूटर था, वो हमें वर्ड थोड़ा बहुत यूज़ करना, ईमेल नहीं थी। अब तो दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। पहले कनेक्टिविटी वाज डिफिकल्ट, हमारे पास एक डायरी हुआ करती थी, वी यूज्ड टू कॉल पीपल मंथ में एक बार के यार कैसे हो, मिल लो, साल 2 साल के बाद नंबर कहीं मिला, वो बंदा चला गया वहाँ से, वो डिजिटल नंबर नहीं होते थे, दूसरे रेगुलर वाला जो क्या कहते हैं पुराने वाला डायल होता था। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा कि ये सब चीज़ें जब ऐड होना शुरू हुई, अब आप स्टेटस अपडेट करते हैं, आई हैव फ्रेंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन अ मैटर ऑफ 5 minutes everybody knows what I'm doing, rather next second sometimes तो आपने यूँ स्टेटस अपडेट किया है, उस पर लाइक्स और कमेंट्स विद इन अ मिनट आने शुरू हो जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी हैज़ गॉन बियॉन्ड। एग्जैक्टली, स्पेशली मतलब हम लोगों के लिए जिन्होंने एंटीने सीधे किए हुए हैं, जी आ रही है तस्वीर, आ रही है, जी आ रही, थोड़ा सा और मतलब अब उस दौर से आप अचानक ज़रा इस दौर को देखें तो कितना एक डिफरेंस नज़र आता है। मैं आपको बताता हूँ, जो अगर आप इन बच्चों को, आजकल के बच्चों को ये नहीं पता कि हम लोग एक सिगरेट की पन्नियाँ लगा के ना उसके ऊपर थोड़ा सा हिलाया करते थे, अब क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा तो
वो थोड़ी सी बीच में गड़बड़ होती थी, उसको क्लियर करते थे हम। साइकिल का व्हील, ठीक है, ये लगा करते थे, प्लेट्स लगा करती थी कि बस सिल्वर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लगा के किसी तरह जो है ना सिग्नल्स जो है ना वो Signals आ जाएं। स्ट्रॉन्ग करने होते थे। खैर जनाब, अच्छा तो आज इस वक्त सैमसंग जो है वो क्या ऑफर कर रहा है और अपने जो इसके कस्टमर्स हैं उनके लिए, क्योंकि सारे मोबाइल्स वो बेशक सैमसंग हो या कुछ भी हो, हर मोबाइल में सेंड और एंड का बटन तो हर में ही है, सब में ही है वो, और हर मोबाइल कोई ना कोई एक चीज़ जो है ना एक्स्ट्रा दे के और जो खरीदार हैं उनको अपनी तरफ मतवजह कर रहा है। जी बिल्कुल। आप लोग ऐसी कौन सी चीज़ दे रहे हैं कि जिससे ख़रीदार वाकई सहूलत महसूस करे और कहे कि नहीं जी सारे फ़ोन साइड पे कर दें, मैंने सैमसंग ही लेना है? जी, पहली बात तो जो ओवर आर्चिंग स्टेटमेंट जो हम कह सकते हैं कि क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी इज़ गारंटी, सो यू कैन ट्रस्ट अ Okay. ब्रांड। वो तो एक बात होगी सैमसंग पे, ये हम साइड पे कर देते हैं, ये तो इट्स गिवन, दैट्स व्हाई वी आर द मार्केट लीडर्स। मगर सर आपको यहाँ पे रुकना होगा, जी। क्योंकि इधर मुझे भी रोक दिया गया है। इन्होंने कहा कि हमें फ़ौरन एक ब्रेक की तरफ जाना है क्योंकि ताज़ा तरीन खबरों से हमें आगाह करना है अपने नाजरीन को, तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हमारे साथ जनाब उमर घुम्मन साहब मौजूद हैं जिनसे हम जान रहे हैं मोबाइल के हवाले से उनके जितने लेटेस्ट फीचर्स हैं उसके बारे में, कि हमें आने वाले दौर की बात कर रहे थे हम कि हमें क्या क्या सहूलियात मुयस्सर हो सकती हैं एक मोबाइल के पैकेज के अंदर। मगर इस वक्त तो इन्होंने मुझे वाकई हैरान कर दिया कि मुझे तो मौजूदा दौर का नहीं पता, मैं आइंदा के बारे में क्या सोच रहा हूँ। अच्छा, तो इस वक्त जो सबसे बड़ा जो एक मसला है वो आवाम के लिए, जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो सबसे जो बड़ा एक प्रॉब्लम आता है वो है लैंग्वेज बैरियर। यप। तो जिससे हमें जो है मतलब हम किसी दूसरे इंसान से बात नहीं कर सकते हैं, और लैंग्वेज पहली चीज़ है जो दो इंसानों को जोड़ती है, कनेक्ट होते हैं हम जिससे। तो इसके लिए कोई ऐसा काम जो सैमसंग ने किया है तो वो बताइए हमें। जी, ये हमारे पास ये सिर्फ सैमसंग मोबाइल में मौजूद है ये फैसिलिटी, जिसमें बिक्सबी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है विच डज द लाइव ट्रांसलेशन ऑफ एनी टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में लिखा है तो उसको उर्दू में कर देगा, जापानीज़ में लिखा है तो उसको इंग्लिश में कर देगा, कोरियन में लिखा है उसको इंग्लिश में कर देगा, आप इंग्लिश को फर्दर उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इट्स अ मैजिक। सो यानी कि इस मोबाइल के बाद आपको स्कूल जाने की भी ज़रूरत नहीं है ऐसे ही? स्कूल जाके अब टेक्स्ट तो पढ़ना सीखेंगे तो फिर आप उसके बाद करेंगे, लेकिन नहीं, स्कूल जरूर जाना है। स्कूल से छुट्टी नहीं है, ये मेरे बच्चे देख रहे हैं इसलिए मैं उनको बता, स्कूल से छुट्टी नहीं है। सही बात है, बाकी कौम के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं बिल्कुल। सारे। अच्छा जी, तो ये आप बताइए इसके बारे में। आपने कहा कि आप किसी भी लैंग्वेज में अगर कुछ देखते हैं तो उसको आप अपने मोबाइल की मदद से उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं इन इंग्लिश। या सो आई कैन गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन राइट नाउ। बिफोर वी गो फॉर अ डेमोन्स्ट्रेशन, मैं सिर्फ एक डिस्क्लेमर ये देना चाह रहा था कि आजकल बढ़ती डॉलर की प्राइसेस के बावजूद सैमसंग ने अपनी सारी प्राइसेस रिड्यूस कर दी हैं सब ब्रांड्स। सो मैं कि कोई कंपैरेटर आ गया मार्केट में बहुत बड़ा क्या? नहीं, हमने सोचा कि आवाम को तोहफा दिया जाए, अच्छा। इतने सारे मसले मसाइल होते हैं तो कभी कोई खुशी भी देनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो सर ठीक है, डेमो देते हैं। चलो ठीक है। सो वी विल जस्ट शो यू दिस पोस्टर। आई एम नॉट गोना गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट पोस्टर। ले आइए। And I would require your support to okay. hold the phone and do the translation. ये ट्रांसलेशन मुझे करनी होगी? चले। मुझे पता आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन आप और मजीद नहीं, हम आपको ये बताएंगे कि अमेजिंग न्यू प्राइसेस को उर्दू में क्या बोलते हैं। लेकिन आजकल फॉर एग्जांपल वो तो ठीक है, इस मोबाइल को पता कि नहीं पता ये देखना पड़ेगा। मोबाइल को पता करवा देते हैं। आप ये यू कैन होल्ड दिस। ओके, इसे ये अमेजिंग प्राइसेस। हाँ, ओ ये दिखाएं जरा। मोबाइल को दिखाइए और से। ओके, ये देखें, मैंने ये लिखा हुआ अमेजिंग न्यू प्राइसेस। और अब मोबाइल को जूम करें। क्या, अरे क्या आप
अच्छा इसको अब करेंगे टच तो वो कहीं और चला जाएगा, यू नीड ये टू गो जरा बैक वापस अगेन इन द मेन्यू। इसका ये तो मेरा ख्याल इसने मुझे हैरान कर दिया। मैं इसको होल्ड करता हूँ, आप इसको पॉइंट आउट करवा दीजिए। कैमरा दिख रहा है? यस बिल्कुल। ये इंग्लिश में है, इसमें उर्दू में है, डिज़ाइन भी चेंज नहीं हुआ। तो ये किसी भी लैंग्वेज को जो है वो बिल्कुल इसी तरह दिखा सकता है। बिल्कुल, कोरियन, जापानीज, अरबिक, वेरी नाइस। पर्शियन, ओके any language. So when you're traveling, you don't have any problems. For example, आप इटली, स्पेन, फ्रांस वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे उनकी लोकल लैंग्वेजेस में बोर्ड्स होते हैं, जनरली यू डोंट गेट इंग्लिश में बोर्ड्स। सो मैं भी जा रहा हूँ बच्चों के साथ, तो मैंने कहा ये तो अपने पास S9 है तो मसले की ज़रूरत, मसला कोई नहीं है इसमें। इसने वाकई मुझे हैरान कर दिया। और अच्छा ये S9 है ये फ़ोन, जी। तो ये टेक्नोलॉजी ये क्या है इसे बिक्सपी कहते हैं, आर्टिफिशियल Bixby. AI बेसिकली Okay. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एंड इट हैज़ गॉट मल्टीपल फीचर्स। आपने जैसे कहा कि फ़ोन तो फ़ोन है कॉल रिसीव करने के लिए, लेकिन जब चीज़ें एडवांस हो रही हैं तो वी जस्ट रिप्लेसिंग क्वाइट लॉट ऑफ थिंग्स। सो टीवी को रिप्लेस करने के लिए मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इसमें डॉल्बी एटमॉस स्पीकर्स हैं जो विच गिव्स यू अ सिनेमैटिक इफेक्ट। सो लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग videos on their mobile phone, so they can get surround sound effect through these, and इसके speakers दोनों sides पे हैं, अच्छा। left right दोनों, ये कुछ भी के नीचे होता है speaker, जी 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 दोनों sides पे हैं, तो you can get a equal hearing Sound, हाँ। sounds, और बड़ा मज़ेदार किस्म का एक्सपीरियंस होता है। मेरी बीवी तो सारे प्रोग्राम्स सब कुछ मोबाइल फ़ोन पे देखती है बच्चों को स्कूल भेज के। ऑफ कोर्स आजकल तकरीबन सभी ऐसा करते हैं, और मैं जानता हूँ इसको बहुत सारे लोग हमें मोबाइल पे भी देख रहे हैं हमारी वेबसाइट के ज़रिए www.abtak.live abtak.tv उस पर /live। अच्छा जनाब, तो इसमें और कौन कौन से फीचर्स हैं ये बताएं ज़रा। ये तो आपने वो जो ट्रांसलेशन का बताया है, ये इसके बारे में तो मैं मज़ीद कुछ पूछना चाहूँगा आपसे, मगर इसके अलावा और कौन कौन से अच्छा features अब आते हैं ए और इमोजी। देखिए हम जनरली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू इमोजीज, स्माइलीज। लेट्स कस्टमाइज देम, अपनी शक्ल के ही इमोजीज बनाएं और मूविंग इमोजीज बनाएं, और खुद बनाएं, अपने एवटार बना दें। आपने एवटार मूवी देखी थी? जी 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 जी। अपने एवटार्स बनाएं और उन एवटार्स को से वीडियो रिकॉर्ड करें, और वो वीडियो आप जिफ, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह भिजवा सकते हैं। आई कैन शो यू दैट राइट नाउ। ये आप किस दुनिया की बात कर रहे चलें, हैं? लेट्स डू दैट। ओके अच्छा जी, अच्छा मैं एक काम करता हूँ कि सिंस यू आर हेयर, यू आर वेरी हैंडसम मैन, लेकिन विल ट्राई टू मेक एन एवटार ऑफ योर, ठीक है? ओके सो हमने आपकी एक करीब से जाके, मोबाइल कह रहा है मैं तो ऑलरेडी अवतार हूँ। अच्छा ये अब हमने आपकी पिक्चर ली, और इट इज द कैमरा यस वाचिंग दिस राइट, ये हमने आपकी बना दी पिक्चर। अच्छा नाउ इट हैज़ गॉट योर आइज, नोज एंड लिप्स। अच्छा ओके, आई विल जस्ट लाइक टू चेंज योर हेयर स्टाइल। फॉर एग्जाम्पल आप हज उम्रा पे जाते हैं तो आप कुछ ऐसे लगेंगे। अच्छा उसके बाद यू वांट टू चेंज योर हेयर, यू वांट टू ग्रो योर हेयर, इट कंटिन्यूज टू ग्रो, ऑलराइट। सो and then we do this, and then they'll say okay, let's put some glasses on you. किस कलर की ग्लासेस नाइस। आपने ये ग्लासेस डाल दी। हाँ अच्छा उसके बाद आप कहते हैं चलो यहाँ पे कपड़े चेंज करवा दें मेरे। सबके सामने नहीं। नहीं अच्छा ऑलराइट। बिल्कुल सेंसर बोर्ड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा ये हमने आपके कपड़े चेंज किए और हमने कहा कि यू लुक गुड इन ब्लू। ओके वी हैव डन दैट एंड देन वी से ओके। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। अच्छा यहाँ काम ये शुरू तो हुआ। अभी काम शुरू हुआ है। ओके जब आपने ये कर लिया तो अब हम आपके इस इमोजी की तरफ गए और फाइंड अ फेस। नाउ दिस इज़ यू। हैं? अच्छा अब आप इसको देख रहे हैं और आप इसको विंक करें, मुंह खोलें, हिलाएं। हाय। ओ ओके अरे ये अच्छा। तो दिस इज़ योर एवटार। यस ये तो मूव कर रहा है मेरे साथ। हाँ अब आप इसमें आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी है। सो आप Okay. यही वाला मैसेज रिकॉर्ड करके या कहें जी आज अब तक के प्रोग्राम ठीक है, में अभी मैं चाहता हूँ,
और मैं आपको यहाँ से रिकॉर्डिंग का बटन है रेड वाला, ये दबाएं, रिकॉर्ड करें मैसेज, और उसके बाद हेलो, मैं फ़हीम अब्बास हूँ और आज मुझे इस मोबाइल ने हैरान कर दिया है। ये तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसका अगर आपको इस्तेमाल नहीं आता है तो इसका इस्तेमाल सीखना पड़ेगा हमें। अब ये मैं आपको भिजवा दूंगा, अपने फेसबुक पर लगा दीजिए। ओके ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा, तो ये सब इतना ही क्विक है सब कि फ़ौरन आपको जिसका मर्जी आप एवटार बनाना चाहें आप बना सकते हैं। Nice. अच्छा, वो जो ट्रांसलेशन वाला इसमें जो बिक्सबी, क्या बताया आपने? बिक्सबी। बिक्सबी, उसमें हम एक चीज़ है कि सिर्फ पिक्चर्स को देख के ट्रांसलेट किया जा सकता है या उसे वैसे हेल्प भी ली जा सकती है, कुछ बोल के आप उसका तर्जुमा जो है जी बिल्कुल, बिक्सबी वॉइस है, वो जनरली लोग ये होते हैं कि वो तेज़ बोल जाते हैं, आहिस्ता बोल जाते हैं उसमें, तो हम बिक्सबी वॉइस इज इक्वली गुड। आप उसमें बता सकते हैं कि बिक्सबी टेक मी देयर, टेक मी दैट। सो बिक्सबी इज़ अ कंप्लीट पैकेज। वो आपकी हर चीज़, आपका पूरा सोशल मीडिया, पूरे मोबाइल फ़ोन को एक अलग सी सेक्शन उसके अंदर इकट्ठा कर देता है, एंड देन इट स्टडीज़ योर हैबिट्स एज वेल। सो आपने फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं और वो आपको पता चला कि आपका कोई फेवरेट रेस्टोरेंट आपका, तो देन विल टेल यू कि योर फेवरेट रेस्टोरेंट इज़ देयर बिकॉज यू वेंट देयर लास्ट वीक और समथिंग। सो इट इज़ योर असिस्टेंट एट द सेम टाइम। फिर आपने किसी जगह की फोटोग्राफ, अगर आपकी मतलब वाइफ साथ बैठी हो तो वो ऐसे कुछ बोल देगा आप लास्ट वीक यहाँ पे आए थे इसके साथ, तो मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। शुक्र, ये बहुत अच्छी बात है। एक इतना ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, जरा ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद बात करते हैं इस हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। अच्छा, मोबाइल के हवाले से जो सबसे ज़्यादा किसी को चीज़ अट्रैक्ट करती है ना, वो है उसका कैमरा। और जब से ये फ्रंट कैमरा आया है, इस तरह के इंसिडेंट्स हमें सुनने को मिलते हैं कि मतलब हर साल बहुत सारी अमवात सिर्फ ऐसी होती हैं, लोग बहुत एक डिफरेंट सी सिर्फ सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, मगर वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से होते हैं। बात यह है कि मोबाइल आप पसंद जब करते हैं तो सबसे पहले अगर किसी चीज़ को देखते हैं तो वो उसका कैमरा होता है कि इसका कैमरा जो है वो कैसा है, इसका रिज़ल्ट कैसा है, और इसमें मतलब कितने फीचर्स हैं इस कैमरा के। तो बस ये अगर आपको आपके दिल को बात लग जाए तो आप कहते हैं मोबाइल मैंने यही लेना है। ये तो होता ही ऐसा है, हम अपने घर में देखते हैं। मैं खुद कैमरा के लिए काफ़ी ज़्यादा वो रहता हूँ कि परेशान रहता हूँ कि कैमरा जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपने मोबाइल बहुत अच्छा लिया, उसका कैमरा अच्छा ना हुआ तो बस आपका काम हो गया। तो ये बताएं, इसका कैमरा जो है, बाकी फीचर्स तो इसके अच्छे हैं और हमारा तजुर्बा भी यही कहता है जब बहुत सारे फीचर्स अच्छे होते हैं तो कैमरे में थोड़ा सा वीक होता है मोबाइल। सैमसंग कैमरा हैज़ ऑलवेज बीन अ स्ट्रेंथ, लेकिन इस मैं कैमरा को वी केप्ट एट द लास्ट। हमारी इंटरनेशनल कैंपेन्स सेज कि वी मेड द कैमरा एंड बिल्ड द फोन अराउंड इट। सो दिस फोन इज़ ऑल अबाउट कैमरा। ये आपको सारे फीचर्स जो अभी बताएं कैमरा से ही निकले हैं। और अब कैमरा में अब ये देखें तो इसमें एक लो लाइट का एक कॉन्सेप्ट है कि ह्यूमन आई कांट सी ऑलमोस्ट इन डार्क, दिस फोन कैन सी एंड फोटोग्राफ ले सकता है। सो हम लो लाइट कैमरा में हमने कुछ रखे हुए हैं, अंधेरे वाले कमरे में ले जाते हैं, बिल्कुल डिम सी लाइट होती है, वहाँ आप देखते हैं आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। व्हेन यू लुक इनटू दिस स्क्रीन, इसमें आपको चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर नज़र आ रही हैं। इंफ्रारेड टाइप कोई चीज़ है ये? इट इज़ इसमें बेसिकली शटर का साइज़ वगैरह होता है, फॉर एग्जाम्पल अपर्चर का साइज़ होता है। सो जैसे ह्यूमन आई होती है कि आप जब बहुत ज़्यादा लाइट होती है तो आँख की पुतली छोटी हो जाती है ताकि कम लाइट जाए और वो उसको क्लैरिटी की तरफ, और अगर जो अंधेरा होता है तो आँख की पुतली बड़ी हो जाती है, पूरी खुल जाती है, अंदर की जो पुतली होती है वो बड़ी हो जाती है। उससे ये होता है कि आपको ज़्यादा लाइट अंदर जाती है और आपको क्लियर। सो दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द नेचर बट हैज़ गॉन बियॉन्ड द ह्यूमन आई। एंड आपको लो लाइट कैमरा जो है वो उसको बड़े अच्छे तरीके से फ़ोटोग्राफ्स वगैरह आपको खींचते हैं उसमें। और photograph quality has never been an issue in Samsung. It has always been a plus point
एंड वी हैव फर्दर वर्कड ऑन इट, इसको और बेहतर कर दिया इस फोन में। बिल्कुल सही। ये तो आपने बता दी पिक्चर की बात, मगर इस वक्त बात जो है ना वो पिक्चर पे ख़त्म नहीं होती है, बात वीडियो तक जा चुकी है। हाँ जी, तो वीडियो के लिए भी कोई फीचर्स हैं क्या इसमें? वीडियो में बिल्कुल फीचर्स हैं। मैं आपको बताता हूँ, इसमें हम के ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर एक चीज़ है। वाइल यू आर मूविंग यू मेक अ वीडियो और यू मेक अ फोटोग्राफ, आपकी फोटोग्राफ में समटाइम्स हेजी सी फोटोग्राफ आती है, जी, ब्लर से हो जाती है। सो इट कंट्रोल्स दैट। इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर है बेसिकली। अच्छा। सो इट बेसिकली टेक्स अ प्रॉपर फोटोग्राफ व्हाइल यू आर ऑन द मूव एज वेल। सो या ओके, नाइस। अच्छा, आजकल हम देखते हैं वुमन स्लो मोशन के हवाले से ना हाँ जी। कि आपको एक कैमरा जो है वो मोबाइल कैमरा, एक तो एक बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी में वो एक फिल्म सॉरी वो शूट करके दे रहा है, आप वीडियो बना रहे हैं उससे। वो शूट का लफ्ज़ इसलिए निकला है क्योंकि स्मार्टफोन फिल्म्स फेस्टिवल भी हो रहे हैं अब पाकिस्तान में। मुझे पिछले दिनों एक जगह सुनने का इत्तेफाक हुआ है, एक कॉलेज में हो रहे हैं, मोबाइल से फिल्म्स बनी हुई हैं। और अगर मैंने फिर जाके यूट्यूब और गूगल वगैरह पे चेक किया तो ये तो एक पूरी इंडस्ट्री की तरह है। आप फ़ोन से आप वीडियोस बनाते हैं, आप अपना टैलेंट जो है आपके अंदर, अगर आप फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं कि बड़ा एक नेचर के हवाले से कोई काम अगर करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने शूट किए हुए हैं, उस हिसाब से इसी फ़ोन के अंदर ही एडिट कर रहे हैं और उसे वो सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। पब्लिक उनके टैलेंट को देख के अप्रिशिएट कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है इस हवाले से। तो मैंने इसलिए पूछा, मैंने कहा इसमें वीडियो के हवाले से आप कौन कौन से फीचर्स दे रहे हैं? देखिए, वीडियो ऑब्वियसली क्वालिटी वीडियो की तो अनकॉम्प्रोमाइज्ड है। इसके बाद एक जो स्लोमो की आपने बात की, इसमें स्लोमो इज़ अगेन वन ऑफ द की फीचर्स जो हमारी सेल्स पिच में भी आता है। उसमें स्लोमो क्या चीज़ है, हम 960 फ्रेम्स पर सेकेंड है। Sorry? 960 फ्रेम्स पर सेकेंड, जनरली 200-250-300 फ्रेम्स का आपको स्लोमो मिलता है। ये 960 का मतलब है 0.2 सेकेंड्स को ये 6 सेकेंड्स पे स्ट्रेच कर देता है। और अब इसको करने का क्या है? 0.2 सेकेंड्स को 6 सेकेंड्स पे स्ट्रेच कर देता है। वाओ। जब आप एक कॉलर मेरे साथ है, इन्हें शामिल करता हूं मैं, फिर उसके बाद आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, मैं लाहौर से अंबर बात करी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं बहुत Thank you शौक so से much, देखती thank हूँ। you और so आज वैसे भी मोबाइल फ़ोन के हवाले से बात हो रही है, हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है सैमसंग के हवाले से। और मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे आपसे सैमसंग का गिफ्ट चाहिए मोबाइल का। यही वाला? जी दे दें ये जनाब, प्लीज़। ये आप एक काम करें, ये आपने बहुत मुश्किल काम कर लिया आपने। ये तो अभी सिर्फ उनके पास डेमो आया है, वो तो कह रहे हैं मार्केट में तो अभी लेके भी नहीं आए। ये कॉल ड्रॉप हो गई। ठीक है, हम ये ज़रूर कर सकते हैं, हम आपके लिए इनसे इसकी प्राइस ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है? ठीक है। अच्छा, प्राइसेस आपने जैसे देखा, अमेजिंग न्यू प्राइसेस को आपने हैरत अंगेज प्राइसेस की बात थी। हमने इसको वी लॉन्च्ड इट एट 103, वी ब्रॉट इट डाउन टू 91,000 अच्छा। प्राइस। लेकिन हमने ये देखा कि लोगों को जो डॉलर प्राइसेस की हाइक है उसको हम नलिफाई करते हैं, एंड वी ब्रॉट इट डाउन टू 91,000 रुपीज़। एंड देर आर फर्दर बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद दैट। जब शॉप पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि शॉपकीपर आपको मजीद क्या बेनिफिट उसमें दे रहा है। क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ कि लोग जो एक लेटेस्ट जो एक फ़ोन है उसकी प्राइस कोई 1.25 लाख 1.5 लाख से शुरू हुई है और वो आहिस्ता और लोगों के हाथ में है और लोग यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल उसे। करें। और वी सेलिंग क्वाइट लॉट ऑफ फोन्स Yes, पाकिस्तान yes. में। लोग पीपल आर वेरी सीरियस अबाउट बाइंग द राइट काइंड ऑफ फोन। एग्जैक्टली। अच्छा जी, तो आप स्लो मोशन के बारे में बता रहे थे स्लो मुझे। मोशन में ये है कि जब 960 फ्रेम्स पर सेकंड है तो उसमें ये होता है कि आपने एक जब ये स्लो मो ऐसा है कि आप अगर स्लो मोशन बना रहे हैं तो बाज़ औक़ात ये होता था कि आपको 20-25 सेकंड की आपको स्लो मोशंस बनाने पड़ते थे और आप कहते थे हाँ ये वाला स्पॉट था जिसका स्लो मोशन मैं बनाना चाह रहा था एक्चुअली। फॉर एग्जांपल यू आर प्लेइंग क्रिकेट, आपने कहा जब मेरा बैट इस एरिया से मूव करेगा, बॉल को टच करेगा, सिर्फ उस एरिया की बननी चाहिए स्लो। ठीक है, यानी कि आपने कहा कि आप क्रिकेट खेल रहा है कोई, आपने वीडियो बनाई है, तो जैसे ही आपने शॉट खेला तो आप चाह रहे हैं कि सिर्फ जब शॉट हुआ तब यहाँ से ऐसे स्लो और फिर वापस तेज हो जाए। एग्जैक्टली ओके। एग्जैक्टली। अदरवाइज आपको 20 सेकंड देखना पड़ता है। हाँ। तो आपको 6 सेकंड्स मिल जाते हैं, फिर आपको गैप के बाद फिर वो 6 सेकंड्स मिल जाते हैं। तो अब ये वाला सेक्शन जो है ये आप रिवर्स में भी कर सकते हैं, आप इसको लूप में भी चला सकते हैं। स्लो मोशन को ही एक दफ़ा वीडियो बना के आप उसको स्लो मो भी कर सकते रिवर्स भी कर सकते हैं। हाँ जी।
ओके उसको आप स्लोमो वर्जन भी दिखा सकते हैं और उसका रिवर्स वर्जन भी दिखा सकते हैं, उसको फिर उसी स्लोमो को लूप में भी दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू आर स्टैंडिंग ऑन रैम्प एंड यू जंप इन द पूल, एक बार आप स्लो मोशन में नीचे जा रहे हैं, स्लो मोशन में पानी से बाहर निकल के दोबारा खड़े हो रहे हैं। सो ये भी आपको ये वाला फ़ोन दे देता है। आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी तो यहाँ आ गई। अच्छा, फ़ोन जो है आजकल वाटर प्रूफ भी आ रहे हैं, क्या हाँ जी, ये वाटर प्रूफ है? बिल्कुल है, इस जग में डाल सकते हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। देख लें, हाँ, नो प्रॉब्लम। मुझे कुछ कहेंगे तो नहीं खराब नो नो होगा? नो प्रॉब्लम। ये तो काम कर रहा है, ये तो चल रहा है। इसे कहते हैं IP68, दिस इज अ वाटर रेजिस्टेंट। आप इसको एक पूल के अंदर गिर गया और 30 मिनट्स तक उसके अंदर बिल्कुल इट विल सस्टेन। 1.5 मीटर का पूल है, उसमें गिर गया, इट कैन सर्वाइव फॉर 30 मिनट्स एंड देन यू टेक इट आउट, साफ किया, फ़ोन इस्तेमाल, बारिश में नहा रहे ये हैं। दिखाएं ज़रा कैमरा में। ये देखिए, वाओ, सो बारिश में नहाए, फ़ोन पे बात करें, कोई मसले की बात नहीं। और पूल में जाएं और तस्वीर खींचें एब्सोल्युटली। स्लोमो पूल के अंदर, स्लो मोशन स्लो मोशन पूल के अंदर। सर थैंक यू सो मच। आज ये सारे फीचर्स जो है इनके बारे में सुन के मैं तो बहुत हैरान हुआ, और उसके साथ साथ मैंने इरादा भी किया है कि मुस्तकबिल करीब में मेरे हाथ में ये फ़ोन होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का वक्त अभी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है, प्रोग्राम के इस हिस्से का वक्त ख़त्म हुआ है। अभी हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल होंगे, उसमें भी हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए। तालीम जो है वो इस कदर अहम है कि आप उसी एक हथियार के ज़रिए आप मुस्तकबिल में अपने कौम व मुल्क का आप नाम रोशन कर सकते हैं। आप इस आज के दौर में दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। और जब हम तालीम के हवाले से देखते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो उसमें 2.25 करोड़ से ज़ायद बच्चे, एक रिपोर्ट के मुताबिक हमें पता चलता है कि पाकिस्तान में ऐसे हैं जो स्कूल ही नहीं जाते हैं। आप ये देखें कि अगर किसी घर में, आपके घर में या आपके किसी जानने वाले के घर में या मेरे घर में अगर एक बच्चा अगर स्कूल ना जाए, तो हमें अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद नज़र नहीं आता। हम कहते हैं कि मतलब हमने किया क्या है, हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सके। एक किस कदर एक अफसोस और शर्मिंदगी का एक मुकाम होता है। और जिन माँ बाप के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, वो उनसे मेहनत मजदूरी करवाने पे अगर मजबूर भी हैं, उनके दिल में भी एक ख्वाहिश है कि काश हमारा बच्चा पढ़ सके। और जो बच्चे अपनी कम उम्री में, वो जो नन्हे फरिश्ते जो हैं मासूम, वो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, जिनके हाथों में किताबें और कलम होने चाहिए थे, उनके हाथ जो हैं वो मज़दूरों की तरह सख्त मुशक्क़त वाले जो हाथ हैं उनके भी दिलों में, उनके भी जहनों में जो एक ख्वाहिश है वो यही है कि काश हम पढ़ लिख सकें। और जो इंसान तालीम हासिल नहीं कर सका है, और वो जो एक अनपढ़ इंसान है, उसके वो जितना मर्ज़ी मालदार हो जाए, जितना मर्ज़ी वो अमीर हो जाए, जो कुछ वो करना चाहता था उसने अचीव कर भी लिया हो, तो उसके एक जो ख्वाहिश तो नहीं इसे कहूँगा, हसरत कहूँगा मैं, उसकी हसरत यही है कि काश मैं कभी पढ़ा लिखा होता। तो तालीम एक बहुत अहम ज़रूरत है आज के दौर की। जिस तरह हम माँ बाप परेशान होते हैं ना अपने बच्चे की तालीम के लिए, इसी तरह जो कामयाब और तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं, उनमें हुकूमतें, जो वो गवर्नमेंट्स जो हैं, वो परेशान होती हैं एक बच्चे की तालीम के लिए। अगर कोई शहरी अपने बच्चे को स्कूल दाखिल नहीं करवाता है एक ख़ास उम्र तक, तो गवर्नमेंट की तरफ से लोग वहाँ घर पहुँच जाते हैं और आके उनसे पूछते हैं कि बताइए आप इस बच्चे को स्कूल दाखिल क्यों नहीं करवा रहे, क्या आपके पास फ़ंड्स के इश्यूज़ हैं? ओके, हम आपके बच्चे को पढ़ाते हैं। क्योंकि वो बच्चा, उन माँ बाप की ज़िम्मेदारी तो है, मगर वो उससे ज़्यादा एक गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। वो उस कौम, क्योंकि उसने उस पूरी कौम को रिप्रेजेंट करना है इन फ्यूचर, वो नुमाइंदा है उस कौम का, उस मुल्क का। तो इसलिए वो हर शहरी पे उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी वो अपने बच्चों के लिए करते हैं।
हमारे यहाँ ये जो फिगर्स हैं ये बहुत एक परेशान कुन है। इस हवाले से अल्लाह करे कि मतलब ये जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, जो आला हकाम हैं, ये भी परेशान हों इस हवाले से और इसके ऊपर काम कर रहे हों और आइंदा फ्यूचर में जो है वो हमें एक बेहतर रिज़ल्ट्स मिलें। मगर आज जो हम बात करने वाले हैं वो इससे एक स्टेप आगे की बात करेंगे। हम स्ट्रीट चिल्ड्रन के आलमी दिन के हवाले से हम बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बात करेंगे। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के बड़े शहर जो उंगलियों पे हम गिन सकते हैं, इन बड़े शहरों के तकरीबन 15 लाख से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जो सड़कों पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो बच्चे सड़क पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं, जिनके पास रहने को घर नहीं है, उनके पास पढ़ने के लिए कोई रास्ता हो सकता है। इस कदर एक अजीब सी सूरत हाल है। और मैं कुछ इसी तरह रिसर्च कर रहा था और मुझे पता चला कि इसी तरह जिस तरह 15 लाख बच्चों के पास रहने को घर नहीं है, इसी तरह तकरीबन 21 लाख शहरी, पाकिस्तानी शहरी वो जबरी मुशक्क़त कर रहे हैं। ठीक है, और उन 21 लाख में से एक बड़ी तादाद बच्चों की है जिनसे जबरी तौर पे मुशक्क़त करवाई जा रही है। क्या बच्चे मतलब इस उम्र में उनसे मेहनत करवाना जायज़ है? हमारे यहाँ कानून में बहुत सी जगहों पे ये होगा कि कानून बिल्कुल इजाज़त नहीं देता होगा। पूरी दुनिया का कोई कानून, कोई मुआशरे का कोई असूल वो इस बात की इजाज़त नहीं देते होंगे कि आप कम उम्र बच्चों से आप मेहनत मजदूरी करवाएं। मगर हमारे यहाँ हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि उन बच्चों को मजदूरी करना पड़ती है। हम बहसीयत अवाम इस चीज़ का कैसे ख़ात्मा कर सकते हैं? किस तरह उन बच्चों को उनके ख्वाब पूरे कर सकते हैं जो तालीम के हवाले से हैं? किस तरह उनको बड़ा इंसान बनने में हम लोग मददगार साबित हो सकते हैं? और हुकूमत की क्या क्या ज़िम्मेदारियां हैं इस हवाले से? बस इसी बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम में जो शख्सियात मौजूद हैं, जो मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ़ करवाऊँगा। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा, हमारे साथ एक सोशल वर्कर मौजूद हैं जो एक NGO भी रन करते हैं जिसका काम सिर्फ स्ट्रीट चिल्ड्रन की खिदमत और उनके लिए आसानियाँ पैदा करना है। इनिशिएटर ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन से इनका ताल्लुक़ है। राना आसिफ हबीब साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं राना साहब आप? ठीक ठाक फ़हीम भैया। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं ये तज्ज़ियाकार हैं और ये हुकूमती ज़िम्मेदारियों के हवाले से हमें आगाह करेंगे। जनाब डॉक्टर वजी सलीम साहब, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब, यकीनन आपको भी उतना ही दुख होता होगा जब आप किसी सिग्नल पे गाड़ी रोकते हैं तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आते हैं। कभी कोई फूल लेके आता है, कभी कोई वाइपर लेके आता है और कभी कोई भीख मांगने के लिए आपके पास आता है। ये सिलसिला इसे क्या इसी तरह चलता ही रहेगा या इसके ख़ात्मे के लिए भी कुछ कोशिशें हो रही हैं? इस बारे में क्या कहेंगे आप? फ़हीम भाई, ये चीज़ें तो आप देखें कि पाकिस्तान में उस टाइम सामने आई जब एक शख्स ने इतराफ़ किया कि मैंने 100 बच्चों का कत्ल कर दिया है और तेज़ाब के ड्रम्स में 1999 में ना जावेद इकबाल शख्स जिसने अदालत में जेल में खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी कर ली, कन्फेशन हो गया था उसने किया। तो ये उससे पहले वाक़या पाकिस्तान में सामने नहीं आया ना। लेकिन कोशिशें जहाँ तक कानून साजी की हैं वो हुई और पंजाब ने डेस्टिट्यूट एंड नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट 2004 बनाया, KP ने बनाया 2010 और सिंध ने 2011। लेकिन अफसोस है जो अमल दरामद का पहलू है उससे हम बहुत हद तक दूर रहे और वो उसकी बुनियादी वजह यह है कि बच्चे जो है वो सियासतदानों की तरजीहात नहीं है क्योंकि वो उनको वोट नहीं देते। उनकी तरजीहात वही रही सड़क, पुल, नाले, नालियाँ, जिनसे या तो कमीशन उनको मिलता है या वो उसको टेंजिबल चीज़ें दिखा सकते हैं अपने इलेक्शन स्लोगन्स के तौर पे। और ये पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल भी ऑब्लिगेशन है। पाकिस्तान ने UN कन्वेंशन फॉर द राइट ऑफ चाइल्ड भी साइन किया हुआ है और एक अखलाकी ज़िम्मेदारी भी है माशरे की कि आपकी पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे एक तरफ आप देख लें कि 3% पापुलेशन जो है उसके पास जो है 97% वसाइल हैं और एक तरफ वो पॉपुलेशन है जिनके पास सबके पास 97 के पास वसाइल डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो वहाँ पोलराइजेशन के साथ साथ ये
एक आपको टिप ऑफ आइसबर्ग है कि जो बच्चे आपको कराची के 973 सिग्नल हों या लाहौर के कोई 150 के करीब हों, वहाँ आपको जो नज़र आते हैं, ये तो एक छोटी सी चीज़ आपको नज़र आती है। इसके पीछे पूरा एक एराम मिस्र की तरह एक पैरामाइंड, वो आपको पावर्टी, वो आपको तमाम चीज़ें, स्टेट की जो गवर्नेंस के फेलियर हैं, वो सब चीज़ें आपको नज़र आती हैं कि कागज़ों में नज़र आता है 250 बच्चों का शेल्टर होम तामीर हो रहा है, मगर वो हमें कोई वैसे नज़र नहीं आता। देखिए 250 बच्चे जो हैं ये इतनी बड़ी तादाद में कोई मानी नहीं रखते हैं। एग्जैक्टली मतलब एक शहरी होने के नाते आप या लोग अपनी मदद आपके तहत कुछ लोग मिलके अगर ये काम कर भी रहे हैं तो वो तो अपनी सतह पे तो ठीक काम कर रहे हैं, जी। मगर ये तो एक रियासती जिम्मेदारी है और उसी रियासत की सतह पे अगर कोई काम होगा तो इस पर कोई फ़र्क पड़ सकता है। वरना आप देखते हैं वो हम बेहतरी की बात कर रहे हैं, वो तो डेफिनेटली अवाम के अंदर तो जज्बा मौजूद है। जिन पुलों के नीचे हमें वो नशा करने वाले सोए हुए लोग मालूम नज़र आते थे, जिन खाली प्लॉट्स में वो पड़े हुए नज़र आते थे, आज वहाँ पे बच्चों को तालीम दी जा रही है। ठीक है, बहुत सी जगहों पे ऐसे हम और ये सारा सिविल सोसाइटी की एफर्ट है। आप देखें इसमें हुकूमत ने 1 इंच भी इसमें मदद नहीं की। यानी आइन का आर्टिकल जो 25A कहता है कि 5 से 16 साल का हर बच्चा स्कूल में होगा। सिंध में अगर 38,000 स्कूल हैं हुकूमत के, तो 38,000 स्कूल क्यों खाली पड़े हुए हैं? ये कभी किसी आप देखें लोगों ने वोट लेने वालों से नहीं पूछा कि आप हमसे वोट लेने आए हैं और हमारे 48,000 स्कूल जो 29 डिस्ट्रिक्ट में सिंध की 2300 यूनियन काउंसिल में क्यों खाली पड़े हैं? अभी मैं सोशल मीडिया पे ये कैंपेन्स देख रहा हूँ कि लोग ये वीडियोस बना के ये डाल रहे हैं कि हम वोट आपको तब मिलेगा जब आप हमें तालीम देंगे हमारे बच्चों को। ठीक है, तो ये एक अवेयरनेस के हवाले से, अवाम के हवाले से मुझे एक अच्छी चीज़ मालूम हो रही है। सर वजी साहब, डॉक्टर साहब, जैसा कि रान साहब ने कहा कि हुकूमत जो है वो तरक्याती कामों में मसरूफ़ है और वो पुलों, नालों, सड़कों इनकी तरफ काम कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके घर में बच्चे जो हैं वो स्कूल ना जाते हों, उनके पास पहनने को कपड़े ना हों, और आप जो है वो घर में मार्बल का काम, एक दफ़ा मार्बल करवा लें, अगली दफ़ा जो है आप शीशे के दरवाजे लगवा लें, उसके बाद अगली दफ़ा आप जो है ना वो कलियाँ पेंट करवाते रहे? बिल्कुल, है ना? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि हुकूमत को जो सबसे पहले 2 काम करने चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेल्थ सेक्टर की तरफ जाना चाहिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किस तरफ जाना चाहिए? सर वो मुझे मेरे कान में आवाज़ आ गई है, उन्होंने कहा एक ब्रेक की तरफ जाना है, हमें ताज़ा तरीन खबरों से आगाह करना है। इंतहाई माजरत के साथ अभी वक्फे से वापस आते हैं तो आपसे जो है ना गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन के आलमी दिन के हवाले से, जो कि हर पाकिस्तानी के लिए एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है और हर पाकिस्तानी चाहता है कि हमारी कौम के जो बच्चे हैं, ये जो नन्हे फरिश्ते हैं, इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुछ काम किया जाए और इन्हें तालीम की रोशनी जो है वो फराहम की जाए। वो कैसे मुमकिन हो सकता है, इसी हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। राना आसिफ हबीब साहब से वक्फे से पहले बात हुई तो उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो तरक्याती कामों की तरफ अपनी सारी तवज्जो मरकूज़ किए रखती है, मगर जो तालीमी एतबार से, इन बच्चों के मुस्तकबिल के एतबार से किसी किस्म की कोई ख़ास तरक्की देखने को सामने नहीं आ रही है। डॉक्टर वजी सलीम साहब, सर आप कुछ इस हवाले से फरमा रहे थे और हमें एक फ़ौरन ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ गया था। बेसिकली देखें, हमारे स्ट्रीट चिल्ड्रंस का तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, गवर्नमेंट ने तो मेरा ख्याल में तो कुछ काम कभी किया ही नहीं और ना उन्होंने करना है। हेल्थ सेक्टर पे आ जाएं या एजुकेशन सेक्टर पे, एजुकेशन तो मेरे ख्याल में स्ट्रीट चिल्ड्रन में ना होने के बराबर 0% ही है लिटरेसी रेट तो। अच्छा, सेकंड उस पर अगर आप आते हैं, थ्रू आउट द पाकिस्तान हमने पिछले दिनों एक सर्वे हुआ था, तो स्ट्रीट चिल्ड्रन में से तकरीबन 2000 बच्चों के ऊपर सर्वे किया गया था। उसके अंदर मोर देन 80% जो चिल्ड्रन थे वो हेपेटाइटिस बी और सी बच्चे छोटे छोटे, जी बिल्कुल इन्वॉल्व थे, और उसमें एड्स जैसी प्रॉब्लम भी थी। तो मेरे ख्याल में ये कैसे इतने छोटे बच्चों को, मतलब ये हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां कैसे लग सकती हैं? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेपेटाइटिस बी और सी तो वायरल प्रॉब्लम्स है। अच्छा, वायरल टू द वायरस लगती हैं, किसी से भी लग सकती हैं एक दूसरे से, ठीक है, जहाँ पे स्पेशली ब्लड जो है वो
इन्वॉल्व हो जाता है किसी भी हवाले से। ये जो बच्चे ड्रग्स भी तो करते हैं, छोटे बिल्कुल, छोटे बच्चे। ड्रग्स में तो 100% जो बच्चे ड्रग्स ले रहे होते हैं, और मैं अभी इसी तरफ आ रहा था कि ड्रग्स हमारे यहाँ बच्चों में बड़ा आम है स्ट्रीट चिल्ड्रंस में। तो जो बच्चे ड्रग्स ले रहे होते हैं वो जाहिर सी बात है एक दूसरे का यूज़ भी कर रहे होते हैं। तो उसमें हेपेटाइटिस बी और सी थ्रू टू द सलाइवा अच्छा अच्छा चारा अच्छा होता है। अच्छा अच्छा, सही सही सही। ठीक है। इसके अलावा जो तो उनका कोई क्योर है, क्योर के लिए कोई काम किया गया या कोई हो गवर्नमेंट सकता है, सेक्टर पे तो वापसी का कभी रास्ता है नहीं, कभी? गवर्नमेंट सेक्टर पे तो कभी कोई काम नहीं किया गया ना, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट करना चाह रही है इस हवाले से, मुझे नहीं लगता। स्ट्रीट चिल्ड्रंस तो हमारे यहाँ ऐसे ही है जैसे वो हमारे मुल्क के शहरी नहीं है। हमने तो उनको इस तरह इग्नोर किया हुआ है, हमारी गवर्नमेंट ने स्पेशली, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट होती है, जो उसका प्रेफरेंस होती है, वो अदर साइड्स पे होती है। स्ट्रीट चिल्ड्रंस की ना एजुकेशन, ना हेल्थ सेक्टर में तो मैं समझता हूँ कि जितने भी बेबीज़ अगर आप देख लें, चिल्ड्रंस देख लें, मोर देन 90% किसी न किसी प्रॉब्लम का शिकार हैं, किसी न किसी बीमारी में इन्वॉल्व होते हैं। और प्लस ये कि उनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते, गवर्नमेंट ने वो रिसोर्सेज दिए ही नहीं, हॉस्पिटल्स नहीं दिए थ्रू आउट द पाकिस्तान कि कोई बच्चा उस तरफ जा सके या अपनी ट्रीटमेंट करवा सके। अच्छा ठीक है, अभी स्ट्रीट चिल्ड्रन से हट के बस एक छोटी सी बात मुझे बताइएगा। इस मतलब पूरे पाकिस्तान की 20 करोड़ आबादी है, उस हिसाब से और कराची की ये तकरीबन 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ आबादी के हिसाब से कितने बच्चों के हॉस्पिटल्स मौजूद हैं? क्योंकि आप एक बच्चों के डॉक्टर हैं तो इसलिए पूछ रहा हूं। हमारे यहाँ तो बेसिकली एक ही हॉस्पिटल मौजूद है, जो बड़ा हॉस्पिटल जो NICH कहलाता है। इसके अलावा कराची में सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा सिविल में भी उसका डिपार्ट्स हैं। बट ये है कि 3 करोड़ 2.5-3 करोड़ की आबादी के लिहाज से मेरे ख्याल में अगर आप NICH टोटल लगा लें तो उसका जो मेरे ख्याल में उस जैसे 200 हॉस्पिटल्स चाहिए हमारे मिनिमम। और पूरे पाकिस्तान में मैंने मुख्तलिफ, क्योंकि मेरे डिफरेंट सिटीज़ में जाना होता है, लाहौर में भी जाना होता है, इंटीरियर सिंध में भी, तो जिस किस्म की मुझे नहीं, बल्करियर में तो या पंजाब की जो पेरिफेरीज़ हैं वहाँ मैं काफ़ी गया हूँ, तो वहाँ तो मतलब कोई चिल्ड्रन के लिए कोई सिचुएशन ही नहीं है। ओके, ये मतलब ये जिस तरफ आप नज़र डालें वहाँ मतलब बेड तो बहुत दूर की बात है, मैसर हो ना, बच्चे तो इस तरह फर्श पे लेटे हुए उनकी ट्रीटमेंट्स हो रही है। तो वो तो सर हमें फिर से एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है और ब्रेक से वापस आते हैं राना साहब से इस हवाले से बात करेंगे कि ये जो सड़कों पे पलने वाले और सड़कों पे रहने वाले बच्चे हैं, ये जुर्म की दुनिया में किस तरह घुस जाते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। आज हम बात करें स्ट्रीट चिल्ड्रन के हवाले से। हमारे साथ राना आसिफ हबीब साहब हैं और डॉक्टर वजी सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब देखें, जो मसाइल हैं वो तो आपके सामने है। अभी हम डॉक्टर साहब से भी बात कर रहे थे, आपने ख़ुद भी उस पर रोशनी डाली कि जो सड़कों पर रहने वाले बच्चे हैं वो किस कदर एक उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में मसाइल पैदा किए हुए हैं और वो पूरी कौम के लिए और एक मुल्क के लिए भी एक मसाइल की वजह हैं, बहुत सारे मसाइल। मतलब एक कौम के लिए कितना बड़ा मसला है कि उस कौम के बच्चे जो हैं वो ड्रग्स में, ठीक है, उसे एक कितना बड़ा मसला है कि वो कौम के बच्चे जो हैं वो एक जुर्म की दुनिया का हिस्सा हैं, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है। हम अपने घरों में बच्चों को देखें, उन्हें कोई खबर नहीं होती कि इस तरह, और ये इतने मतलब एक शार्प हो चुके होते हैं और ये किसी को भी नुकसान पहुंचाने से भी जो है वो नहीं डरते हैं। तो आप ये बताइए कि ये जुर्म की दुनिया में किस तरह घुस जाते हैं और क्या सूरत हाल होती है इनकी? इनका बहुत छोटी उम्र में एक्सपोजर जो है क्रिमिनल माफिया से होता है, खासतौर पर बैगर माफिया से कहानी शुरू होती है। ओके, फिर वो ड्रग पेडलर बन जाते हैं, फिर वो असले की एक जगह से तरसील का बायस बन जाते हैं, फिर वो इन्फॉर्मेशन के तौर पर दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो फिर वो सारा, जब आप इतनी छोटी उम्र में एक बच्चे का सिग्नल पे एक्सपोजर कर देंगे, आप उसका किसी मज़ार पे एक्सपोजर कर देंगे जहाँ पे क्राइम का, ड्रग्स की एक बड़े गढ़ होते हैं, वहाँ तक उसकी एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी। तो वो बच्चा शुरू में तो शायद उसको एज ए एडवेंचर ले, लेकिन बाद में वो उसका हैबिचुअल हो जाता है। जी जी जी। और जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें बच्चों को थोड़ा रिलीफ मिलता है, इस वजह से माफिया बच्चों को इस्तेमाल करता है जराइम के लिए। और ज़ाहिर बात है उनको पता है इसकी बेल जल्दी हो जाएगी, इसको एक अलग जेल की क्लास मिल जाएगी। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो इस पे इन्वेस्ट करते हैं और और बच्चों की एक्सेसिबिलिटी जो है वो यूनिवर्सिटियों तक, कॉलेजेस तक ड्रग सेलिंग में होती है। तो इन सारी चीज़ों की रोकथाम के लिए जो हमारी हुकूमत है
ये क्या अपना किरदार अदा कर रही है? देखिए, हुकूमत तो लॉज बना रही है, 18वीं तरमीम के बाद हर सूबे ने अपने अपने लॉ बनाए हैं, लेकिन लॉ के साथ सबसे चीज़ जो कमी है पाकिस्तान में वो चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी नहीं है, ना वफाकी सतह पे है ना सूबाई। एक पॉलिसी होती है जो आपको बताती है कि आपने ये स्टेप लेना है, ये काम करना है, डू और डोंट डूज होते हैं आपके, और TOR आपके होते हैं उसमें, आपने वो करना होता है चीज़ें। लेकिन वो अगर है ही नहीं तो फिर हवा में जिस सूबे का दिल चाहेगा मुंह उठा के अपनी मर्जी का कानून बना लेगा, उसको कौन आनू आधा तीतर आधे बटेर की तरह ना नाफिज हो पाएगा, ना उसके लिए बजटिंग हो पाएगी, ना कोई चीज़, और ना उसके लिए ऊपर कोई मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन का कोई चेक होगा ना। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या सिर्फ कानून बना देने से सारे मसाइल हल हो जाते हैं? नहीं, कानून बनाने से तो मसाइल हल नहीं होते जब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना हो। अगर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होगी तो वो किस तरह कानून जो है वो मतलब लोगों के लिए मेरे ख्याल में तो नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होगा। तो बच्चों के लिए कोई ऐसी चीज़ हमने अभी तो सोची ही नहीं है मेरे ख्याल में। तो ये जी जो आप बताते हो वो जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? मेरे ख्याल में सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट के इदारों के ऊपर है। ऑफ कोर्स जब आप कोई कानून बना रहे हैं तो उसको आप इम्प्लीमेंटेशन भी तो करवाएं ना उसके ऊपर। सेकेंडली हमारी सिविल सोसाइटी की भी मेरे ख्याल में इसमें कहीं कहीं जिम्मेदारी आती है हमारे। बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी मरहले में कि बहसीयत अवाम हमें अपना इन सारी चीज़ों से निमटने के लिए, और ये जो सड़कों पर रहने वाले हमारे अपने इस कौम के जो बच्चे हैं उनको इन हालात से बेहतर हालात में मुंतकिल करने के लिए अवाम को अपना क्या किरदार अदा करना चाहिए? मेरे ख्याल में तो सारा किरदार अवाम ने ही अदा करना है, गवर्नमेंट ने तो हमारी कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, वेरी सिंपल, हमने ही सब कुछ करना है। और हमें चाहिए कि छोटे छोटे लेवल्स पे, कम्युनिटी लेवल्स पे इस किस्म के स्कूल्स बनाएं, इस किस्म की चीज़ें बनाएं, उनके लिए जो है इनकम रिसोर्सेज का कुछ करें, ताकि वो, क्योंकि जो बच्चे जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं वो जाहिर सी बातें बेरोज़गारी, घर में भूख, इस वजह से इस तरफ आ रहे होते हैं ना, या किसी के घर में कोई प्रॉब्लम। सबसे पहले तो हमने उनके लिए ज़रिया माश तलाश करके देना। कम्युनिटी लेवल पे, छोटे छोटे लेवल पे आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और उसमें फिर कम्युनिटी लेवल पे आपको वेलफेयर की सतह पे स्कूल्स, हेल्थ सेक्टर्स, ये भी आपको मेरे ख्याल में पढ़ना। बिल्कुल सही। आपको चाहिए, आप कह रहे हैं कि कम्युनिटी की सतह पे हमें छोटे छोटे प्रोग्राम्स के साथ जो है ना इन बच्चों के लिए मददगार बनना है। जितनी मदद आप कर सकते हैं अपने अपने इलाकों में, सारे अगर उन बच्चों की मदद करें तो ये मामला सेट हो सकता है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी फ़हीम भाई, लोग ये काम करें कि सबसे पहले आप अपने जो भी आपके मोहल्ले में बच्चा नज़र आता है आप उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाएं, क्योंकि वो पहला स्टेप है एजुकेशन की जानिब। वो कोई उसकी बड़ी कॉस्ट नहीं है, 50 रुपये उसकी फ़ीस है। आप उसका वो बनाएं, बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। दूसरा, जो नज़दीक तरीन गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ से आप अपना स्ट्रीट स्कूल कोई बना लें, इसमें कोई लागत नहीं आती। 3 स्कूल हम चला रहे हैं, कोई इतना बड़ा उसमें लागत नहीं है, तो आप वो बनाएं। और आप देखेंगे कि जब ये बच्चे एजुकेशन में जाएंगे तो ये तमाम क्राइम और दूसरी सरगर्मियों से दूर रहेंगे। और एजुकेशन ही वाहिद रास्ता है जो इनको मेन स्ट्रीम में, दुनिया के बड़े बड़े लोगों की सक्सेस स्टोरी अगर आप पढ़ें तो वो स्ट्रीट्स पर हॉकर से उन्होंने लाइफ किस तरह शुरू की और आज वो मिलीनियर बने, इस वजह से कि वहाँ कम्युनिटी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा की। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच सर। आज स्ट्रीट चिल्ड्रन के आलमी दिन के हवाले से हमने बातचीत की अपने मेहमानों से। हमें एक जो पूरी बात का जो हासिल है वो गुफ्तगू का, वो सिर्फ यही है कि इसमें हमें अपना किरदार अदा करना है। और मैं जानता हूँ कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि अपने बच्चों के अलावा सिर्फ उन्हीं की फ़ीसें पूरी करने के बाद हम किसी और बच्चे को ही पढ़ाएं। मगर आप कोशिश करके देखें, आपका बच्चा अगर अगर 15-20 हज़ार या 50 हज़ार रुपये महीने के स्कूल में पढ़ रहा है ना, तो आप, मेरा ख्याल है कि इस तरह एक स्ट्रीट चाइल्ड को आप 800 रुपये महीने वाले स्कूल में तो दाखिल करवा ही सकते हैं। और सबसे पहला स्टेप है हमारा रवैया। इन बच्चों से हमें अपना रवैया जो है वो बेहतर करना है। हम उन्हें डांटते हुए नज़र आते हैं, यकीन मानिए उन बच्चों के पास उस सड़क पे खड़े होने के अलावा और वो जो कर रहे हैं वो सब कुछ करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वो रास्ता हमने ढूंढ के देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आप सबसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।